कल यानी 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक्स खत्म हो गए, जिसमें इंडिया ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसे मैं कहूंगा इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री अगेन। इससे पहले इंडिया ने कभी भी पैरा ओलंपिक्स में इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट इन 2024 इंडिया ने वो करके दिखाया। आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि इंडिया ने किस किस फील्ड में कितने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल्स, और क्या जो कसर 2024 ओलंपिक्स में रह गई थी, क्या उस कसर को इंडिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में पूरा किया है। आइए फिर शुरू करते हैं। आप यहां पर देखिए 2024 समर पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, और इसमें इंडिया के 84 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 12 स्पोर्ट्स। नाउ लुक एट हियर, इंडिया ने इस बार 29 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल्स। अगर हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो 1989 में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, और उससे 5 साल बाद यानी 1994 में इंडिया के अंदर पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी। और इंडिया ने इस बार जो 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, इट इज 13th टाइम। और इस बार के पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने अब तक के हाईएस्ट मेडल जीते हैं। इंडिया ने एथलेटिक्स में 4 गोल्ड मेडल जीते, 6 सिल्वर मेडल जीते और 7 ब्रोंज मेडल जीते। टोटल 17 मेडल इंडिया ने एथलेटिक्स में जीते। फिर बैडमिंटन में 1 गोल्ड, शूटिंग में 1 गोल्ड, आर्चरी में 1 गोल्ड। टोटल इंडिया ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल जीते। नाउ इंडिया के लिए पहला गोल्ड लाई है अवनी लेखरा, और सिल्वर की बात करें तो मनीष नरवाल इंडिया के लिए पहला सिल्वर मेडल लाई है। इवन अगर हम ब्रोंज को भी देखें तो ब्रोंज में प्रीति पाल, फर्स्ट एवर ट्रैक मेडल इन एथलेटिक्स बाय इंडिया। प्रीति पाल ने वुमेन्स 100 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता, और फिर से वुमेन्स 200 मीटर में दूसरा ब्रोंज मेडल जीता। नाउ आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर मेडल देखने के लिए मिलेंगे गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। यहाँ पर उनके नेम और यहाँ पर स्पोर्ट, और यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे किस किस डेट में ये इवेंट हुए थे। 30 अगस्त को अवनी लेखरा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आई थी शूटिंग में। फिर 2 सितंबर को इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल आते हैं। पहला आता है बैडमिंटन में और दूसरा आता है एथलेटिक्स में। बैडमिंटन में लाते हैं कुमार नितेश, और एथलेटिक्स में लाते हैं सुमित अंतिल, बेसिकली मेंस जैवलिन थ्रो में। हरविंदर सिंह इंडिया के लिए आर्चरी में गोल्ड मेडल लाते हैं। फिर धर्मवीर नैन इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं एथलेटिक्स में। परवीन कुमार और नवदीप सिंह ये दोनों ही इंडिया के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाते हैं। उसके बाद आपको सिल्वर मेडल मिलेंगे मनीष नरवाल, ये पहले थे जो इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लाए थे पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन एथलीट्स ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया है। 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स इंडिया के लिए काफ़ी स्पेशल थे, बिकॉज आप देखोगे तो इंडिया ने इस टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इंडिया के एथलीट्स इस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे। नाउ अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल लाया है चाइना टोटल 220 मेडल लाया है। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल चाइना ने जीते हैं इन पेरिस पैरा ओलंपिक्स। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, नीदरलैंड, ब्राजील, इटली। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस बार 18th रैंक पर है। इंडिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 18th रैंक को अचीव किया है। अगर आप देखोगे पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की रैंकिंग हर बार इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर आप देखो 2020 के पैरा ओलंपिक्स, यहाँ पर आपको फिर से सबसे ऊपर मिलेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, नीदरलैंड, यूक्रेन, ब्राजील। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप यहां पर देखोगे इंडिया की रैंकिंग थी 24। 2020 में जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे इंडिया की रैंक थी 24, और अगर यही हम 2024 में देखें तो इंडिया इज नाउ एट 18th प्लेस। तो ये काफ़ी मैटर करता है। इवन अगर हम 2016 के पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की इसमें रैंकिंग थी 41। नाउ यहाँ पर आप देखो 2016 में 41, 2020 में 24 और 2024 में इंडिया इज एट 18th रैंक। तो इंडिया की जो पैरा ओलंपिक टीम है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है। 2020 समर पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 54 कॉम्पिटिटर्स गए थे इन 9 स्पोर्ट, और इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। वहीं अगर आप 2024 में देखो तो 2024 में आपको साफ साफ दिखेगा कि इंडिया ने इस बार 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल। इवन अगर हम 2016 की बात कर लें तो इंडिया के 19 कॉम्पिटिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 5 स्पोर्ट, जिसमें इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ना अगर हम वापस फिर से 2024 पैरालंपिक्स की बात करें तो इसमें अवनी लेखरा एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये पहले भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं इंडिया के लिए। यहाँ पर आप देखो 2020 में अवनी लेखरा इंडिया के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल लाई थी, और फिर से 2024 में ये गोल्ड मेडल लाई हैं इंडिया के लिए। इवन सुमित अंतिल एथलेटिक्स में इंडिया के लिए फिर से गोल्ड मेडल लाए हैं मेंस जैवलिन थ्रो F64। इन्होंने भी 2016 के जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे
उसमें एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाकर दिया था इंडिया को। तो पिछले जितने भी समर पैरालंपिक्स हुए उसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंडिया ने 2024 में परफॉर्म किया है। और ये चीज़ दिखाती है कि इंडिया कंटिन्यूसली ओलंपिक्स को सीरियसली ले रहा है। इवन बर्ड एथलेटिक्स में आप देखोगे तो इंडिया अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। बट मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी भी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, इंडिया को और बढ़ने की जरूरत है ना। अगर हम बात करें ओलंपिक्स 2024 की, जिसमें इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। टोटल 6 मेडल इंडिया ने हासिल किए, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। इंडिया एक भी गोल्ड मेडल अचीव नहीं कर पाया ओलंपिक्स 2024 में। ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की तरफ से 110 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 16 स्पोर्ट, बट स्टिल द मेडल नंबर इज 6। ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा से काफ़ी उम्मीद थी कि ये इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल ला कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ नहीं दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा गोल्ड तो नहीं जीत पाए, मगर इन्होंने इंडिया के लिए सिल्वर ला के दिया। उसके बाद आप देखोगे इंडिया ने 5 ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं, शूटिंग में, फील्ड हॉकी में और रेसलिंग में। शूटिंग में केवल 3 मेडल्स और एथलेटिक्स में केवल 1 मेडल इंडिया ने रिसीव किया था इन पेरिस ओलंपिक 2024। और हमेशा की तरह यूएसए और चाइना ने पेरिस ओलंपिक में अपनी डोमिनेंस जमाए रखी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इसमें रैंकिंग थी 71। नाउ मैं आपसे अब एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने इतने करोड़ रुपए ओलंपिक्स में बर्बाद कर दिए, इंडिया ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। जो भी एथलीट, जो भी स्पोर्ट पर्सन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, ओलंपिक्स क्या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करता है, ये बात किसी भी एथलीट या किसी स्पोर्ट पर्सन के हाथ में नहीं होती कि वो जीतेगा या हारेगा। वो बस अपना बेस्ट दे सकता है, जो हमारे इंडियन एथलीट्स ने दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट हमारे हिसाब से नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और जो कंपटीशन है वो होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। उसके वजह से आप देखोगे तो कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो कई बार हमें जीत का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे इंडियन एथलीट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। हमें उनको एनकरेज करने की जरूरत है ताकि वो और ज़्यादा इंटेंसिटी से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। अगर हम इंडियन से अपनी ओलंपिक टीम को इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, उनका मोरल काफ़ी डाउन हो सकता है। और जिस कंट्री में हम रहते हैं, जो ओलंपिक्स है उसके लिए बहुत कम लोग ही आगे आते हैं। जो ओलंपिक्स के लिए मेहनत करनी पड़ती है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है। एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन्स दिन रात मेहनत करते हैं और तब जाकर हम कहीं गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी नेगेटिविटी फैला रहा हो, आप उसको भी पॉजिटिव करेंगे। आई होप आप ये जरूर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।